अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे कि आजकल लिथुआनिया वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में जो डिले आया है, ताख़ीर, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है और ये वीज़ा प्रोसेस का जो टाइम होता है, ये कितने टाइम में वीज़ा प्रोसेस होता है और अगर ये डिले हो जाए तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहली जो रीज़न्स है वो है आजकल जो मेग्रेस है लिथुआनिया का, जो वीज़ा डिसीजन लेता है, उस पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है। बर्डन का मकसद ये है कि अभी आजकल पूरी दुनिया से बहुत सारी कंट्रीज़ से जैसे कि साउथ एशिया से पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ जितने भी हैं, उधर से लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो इस बर्डन का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं और इन लोगों को एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है वर्कर्स की। फॉर एग्जांपल, ये लिथुआनिया में इंजीनियर्स मंगवाते हैं यहाँ पे, तो वो तकरीबन 500 से लेकर 1000 के दरमियान होगी। तो इस तरह ये हर एक फील्ड में, हर एक कैटेगरी में ड्राइवर्स, इंजीनियर्स और इसके अलावा जितनी और भी कैटेगरीज है, तो उस हिसाब के मुताबिक ये लोगों को बुलाते हैं यहाँ जॉब के लिए। जितनी भी ज़रूरत होती है तो उतने लोगों को यहाँ बुलाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिग्रेस पे बर्डन है। पहले ये होता था कि प्रोसेस जो था तकरीबन ऑलमोस्ट विद इन 64 डेज़, जो जब भी आप मिग्रेस में अपॉइंटमेंट अपना देते हैं, उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद आपको 64 डेज़ के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता था पहले। लेकिन अभी आजकल कुछ लड़के ऐसे हैं कि किसी के 3 महीने हुए, किसी के 4 महीने हुए और अभी तक डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि मिग्रेस पे बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो पड़े हुए हैं, उस वजह से प्रोसेस में डिले आया हुआ है। जो दूसरा रीज़न है उसके वो ये है कि जहाँ यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ है लिथुआनिया में, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को क्लियर करके आगे मिग्रेस को बता देती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने टैक्स दिया हुआ है, कितना टैक्स दिया हुआ है, कोई बाकायजात वगैरह तो नहीं है कंपनी पे। तो कंपनी का जो पूरा करैक्टर है उसको उसकी छानबीन करके उसके बाद ये डिसाइड करते हैं जिस बंदे ने भी आना हुआ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, वो उसने उसके तकरीबन 3 महीने हुए, अभी तक उसका डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पहले वो अपने आप, अब उसकी जो एलिजिबिलिटी थी उस पे वो डर रहा था शायद कि मेरे में कोई कमी है, लेकिन अभी उसको एक मेल मौसूल हुआ है मिग्रेस की तरफ से कि हम आपकी कंपनी के साथ कांटेक्ट में है और कंपनी के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो कंप्लीट नहीं हुए। जब जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तो आगे प्रोसेस जो है वो इस तरह स्टॉप रहेगा। जो तीसरा रीज़न है वो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स की दोनों की एलिजिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो पाकिस्तान से आ रहा है या इंडिया से, तो ये हर एक चीज़ में उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा ड्राइवर है, वो यहाँ पे आता है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, तो बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, डिप्लोमास वगैरह बना के यहाँ पे मूव होते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों को बाद में उस चीज़ का बिल्कुल पता ही नहीं होता और वो यहाँ से मूव करते हैं। कोई जर्मनी चला जाता है, कोई दूसरी शेंजन कंट्रीज़ में यहाँ से चला जाता है। तो उस सूरत में इस मुल्क को नुकसान होता है। जब एक बंदे को यहाँ पे बुलाते हैं तो इन लोगों को ज़रूरत होती है। जब वो बंदा यहाँ पे आता है और उसको काम नहीं आता है, वो यहाँ से मूव होता है, तो उस सूरत में ये हर तरह की जितनी भी उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के वीज़ा डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो रीज़न है वो ये है, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी लिथुआनिया में जो वर्कर्स है, जो फॉरेनर्स जो बुला रहे हैं बाहर से, उन लोगों की तकरीबन वो तादाद कंप्लीट हो गई है और अभी इसलिए मिग्रेस ने इस प्रोसेस में डिले किया हुआ है।
کسی کے 4 مہینے ہوئے، کسی کے 3 مہینے ہوئے. نارملی ویزا جس طرح اسٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ویزا جو پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے وہ ودن 2 منتھ پہلے آ جاتا تھا، لیکن ابھی تقریباً کسی کے 4 مہینے ہوئے، کسی کے 3 مہینے، اور ابھی تک سٹیٹس جو ہے میگریس پہ وہ سیم ایشو ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کے ابھی ڈیسیجن پینڈنگ ہے، شاید کہ اس طرح نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ فردر ویزے نہ دے، لیکن ماضی میں اس طرح ہوا ہے. کچھ لوگ اس طرح گئے ہیں. ایک دوست تھا وہ فلیپین گیا ہوا تھا اپوائنٹمنٹ کے لیے، 1 سال پہلے کی بات ہے. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو میگرس نے آگے سے بایو میٹرکس اس کی روک دی اور کہا کہ آپ کی بایو میٹرکس نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب اور بندے ہمیں نہیں چاہیے لیتھوینیا میں. اور جو آخری ریزن ہے وہ یہ ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی یورپین کنٹریز ہے، یہاں پہ ویزا ریگولیشن یا ویزے سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ہوتے ہیں یہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں اور اپ گریڈ ہوتے ہیں. جب یہ اپ گریڈیشن کا مرحلہ آتا ہے تو اس صورت میں ویزا پروسیسنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ریزنس تھے جن کی وجہ سے آج کل یہ لیتوینیا میگریس نے پروسیس کو ڈیلے کیا ہوا ہے. تو اینڈ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ اس میں جو چوتھے نمبر پہ میں نے ریزن مینشن کیا ہے کہ اب یہ مزید ورکرز کو یہاں پہ نہیں بلانا چاہتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اور اس کے علاوہ جو ٹائم کا ایشو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آپ لوگ ویٹ کر لیں. اگر نیو رولز یا اپ گریڈیشن کا کوئی ایشو ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہو جائے گا. 1 مہینے کی بجائے 2 مہینے لگ جائے یا 3 مہینے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کوئی اور مسئلہ نہ بنے جس طرح اور کنٹریز میں، جس طرح آسٹریلیا ہے یا کوئی اور کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، وہاں پہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جتنی بھی ریکوائر ورکرز ہوتے ہیں جب وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ویزا سٹاپ کر لیتے ہیں، اس ویزا نہیں دیتے ہیں. تو ویورز یہ تھا آج کا ویلاگ ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے کہ اس پروسیس میں ڈیلے کیوں آئے اور تاخیر کیوں آئے. تو اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں، اور امید ہے آج کا جو ویلاگ ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بہت ساری انفارمیشن اس سے آپ کو ملی ہوں گی. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.